Assalamualaikum, I'm Hadija Shkil from Department of Computer Science, Superior College, Wazirabad. Welcome to the lecture number 10 of Theory of Automata and Formal Language. In this lecture, we will discuss about the non-deterministic finite automata, difference between DFA and NFA, epsilon NFA, transition graph, and generalized transition graph. Okay, first of all, we will discuss about the NFA. लेकिन NFA को डिस्कस करने से पहले हम रिकॉल कर देते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा क्या चीज़ थी। फाइनाइट ऑटोमेटा जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि ये एक मेथड होता है जिसमें हम किसी भी लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। ओके, हमारे पास कोई भी ऑटोमेटिक मशीन हो तो हम क्या करते हैं, उसको इनपुट देते हैं और वो अपने फंक्शंस को यूज़ करते हुए या मेथड्स को यूज़ करते हुए वर्किंग परफॉर्म करती है और आउटपुट के फॉर्म में हमें क्या कहते हैं, आउटपुट के फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन दे देती है। यानी इसने क्या करना होता है, इनपुट के ऊपर वर्किंग परफॉर्म करनी होती है। कीवर्ड के थ्रू हम इसको इनपुट देते हैं और मशीन के साथ क्वेश्चन ये कि अब हम मशीन के साथ इंटरेक्शन कैसे करते हैं। मशीन के साथ जो हमारा इंटरेक्शन होता है वो इस तरह से होता है कि हम उसके लिए कुछ फंक्शंस को, कुछ मेथड्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं। अब जब मशीन के पास डिफाइंड मेथड होते हैं तो वो उनकी मदद के साथ वर्किंग परफॉर्म करती है, लैंग्वेज को देती है, इनपुट एज एन इनपुट देती है और उसके ऊपर वर्किंग परफॉर्म करती है और ये सारा काम विदाउट एनी इंटरप्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर करती है। ठीक है जी, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हुए हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर। और जो अब हम डिस्कस करते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा भी बिल्कुल फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह ही है, लेकिन इसमें ये बहुत ज़्यादा उससे आसान है। इसके भी कुछ ना कुछ रूल्स हैं जो DFA के एज़ कम्पेयर टू DFA बहुत ज़्यादा ईजी हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिल्कुल ये FA की तरह DFA की तरह ही है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 5 टपल्स हमें रिक्वायर होते हैं, जैसे कि हम DFA के अंदर पढ़ चुके थे। Q रिप्रेजेंट करता है फाइनल स्टेट को, सिग्मा रिप्रेजेंट करता है सिम्बल्स को, सेट ऑफ सिम्बल्स को या अल्फ़ाबेट्स को, जिनको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। डेल्टा रिप्रेजेंट करता है किसी भी ट्रांजिशंस को। ठीक है, Q नॉट रिप्रेजेंट करता है इनिशियल स्टेट को और कैपिटल F रिप्रेजेंट करता है फाइनल स्टेट को। ठीक है, ये चीज़ें तो हमारी बिल्कुल एज इट इज़ ही होगी DFA की तरह की, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं बिल्कुल DFA की तरह की, लेकिन इसमें मज़ीद ज़्यादा हमें आसानी होगी है। अब वो आसानी क्या होगी है, हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके जी, फर्स्ट रूल है NFA का कि वन लेटर कैन मूव टू मोर देन वन स्टेट, मोर देन वन स्टेट। नेक्स्ट स्टेट इज़ नॉट डिटरमाइंड। अच्छा जी, हमने DFA के अंदर क्या पढ़ा था कि वन लेटर जो है वो एक ही स्टेट के ऊपर जा सकता है, लेकिन NFA के अंदर हमें आसानी होगी कि एक लेटर एट अ टाइम एक से ज़्यादा स्टेट में भी जा सकता है। ठीक है, सेकंड इसका रूल है कि डेड स्टेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन NFA, जबकि DFA के अंदर हमने देखा था कि डेड स्टेट हमें रिक्वायर होती है। ठीक है जी, इसमें हमें आसानी होगी कि डेड स्टेट हमें बनानी नहीं पड़ेगी। ओके, कैन मूव टू थर्ड रूल है कैन मूव टू अदर स्टेट विदाउट एनी इनपुट और इट अलो नल और ट्रांजिशन और एप्सिलॉन ट्रांजिशन। नहीं जी, और आसानी होगी। अब हमें इसमें क्या हो गया कि इनपुट को वो नल भी ले सकता है या एप्सिलॉन ट्रांजिशन भी ले सकता है। ठीक है जी, ये रूल्स हैं NFA के। इसकी हम एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं कि मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि किस तरह से NFA ने हमारे लिए आसानी कर दी है। ओके जी, NFA की वजह से क्या होता है, एग्जांपल है, देख लेते हैं। लैंग्वेज विच एक्सेप्ट ऑल वर्ड्स एंडिंग A ओवर A एंड B, यानी ऐसी लैंग्वेज के ऐसे वर्ड्स हैं जो एंड हो रहे हैं A के ऊपर। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो रेगुलर एक्सप्रेशन देख लेते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन होता है जी ऐसे, आपको पता है कि जो एंड होना होता है A के ऊपर तो हम लास्ट में A लगा देंगे और स्टार्टिंग में विद एनी कोई भी आपने जो कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग देनी है जो A और B से क्रिएट हो सकती है, जिसके लिए आप A और B होल स्टारिक यूज़ करते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब हमने इसका NFA क्रिएट करना है। DFA आपको याद होगा, DFA हमने कितनी मुश्किल से इसका क्रिएट किया था। इसमें हमने डेड स्टेट को क्रिएट कर दिया था और उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है सारा जो DFA बनाया था। लेकिन देखिए NFA ने हमारे लिए बहुत आसानी कर दी। किस तरह से कि देखिए स्टार्टिंग स्टेट से क्या हम ले रहे हैं, A और B। ओके, और उसके बाद A आपने कंपल्सरी लेना है, ये A चला गया फाइनल स्टेट। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया जी। क्या आ गया कि आप, क्योंकि ये हमने रूल पढ़ा है NFA के अंदर कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर जाते हुए एक अल्फ़ाबेट को लेते हुए मल्टीपल स्टेट पे जा सकते हैं। तो DFA के अंदर ऐसा नहीं था। DFA के अंदर
हम एक स्टेट से जब एक ट्रांजिशन लेनी थी, एक अल्फ़ाबेट लेना था, तो सिर्फ एक ही स्टेट के ऊपर जाना था। जबकि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम मल्टीपल हम स्टेट के अंदर जा सकते हैं, किसी भी अल्फ़ाबेट को भेज सकते हैं। सो NFA की वजह से हमें आसानी होगी। ये जो है वो लूप में भी लग गया और ये फाइनल स्टेट में भी पहुँच गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ऐसे वर्ड्स आ गए जो ए के ऊपर एंड हो रहे हैं। ओके, इस पर हमने ये पढ़ा था सेकंड रूल इसका कि ये एप्सिलॉन को भी, थर्ड रूल पढ़ा था कि एप्सिलॉन ट्रांजिशन को भी कर सकता है। ये देखें जी, ये स्टार्टिंग इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ एप्सिलॉन भी जा सकता है। एप्सिलॉन को यहाँ इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी साइन आप यूज़ कर सकते हैं। चलें, ये और भी आसानी होगी कि आपने इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ या किसी भी स्टेट से किसी भी स्टेट की तरफ एप्सिलॉन भी जा सकता है। ठीक है, यानी नल ट्रांजिशन जा सकती है, हम कुछ भी नहीं पिक कर रहे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है द लैंग्वेज W ऑब्समेशन वर्ड वेयर विच एंड्स विद 00, यानी ऐसे वर्ड्स आपने बनाने हैं जो 00 के ऊपर एंड हो रहे हों। ठीक है जी, 00 पर एंड हो रहे हों तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करेंगे, 0 और 1 और स्टैटिक आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, 0 एंड 0 आ जाएगा। ठीक है, एंड्स विद 00 हो रहा है। अब देखिए जी, इसका NFA हम क्रिएट करेंगे तो बहुत ही आसान है। पहले तो आप 00 उसको भेज दें फाइनल स्टेट पर और स्टार्टिंग पे आप स्टार्ट वाले स्टेट को तो लूप लगा दें जो 1 और 0 को पास कर रहे हैं। बस ये इसका हो गया NFA। ओके, नेक्स्ट लैंग्वेज, नेक्स्ट है जी एग्जांपल, एक्सेप्ट ऑल वर्ड्स दैट कंटेन सबस्ट्रिंग AA ओवर अल्फ़ाबेट A एंड B। अच्छा, इस चीज़ का जब हमने DFA क्रिएट किया तो DFA बनाते हुए हमें काफ़ी मुश्किल आई थी। हमने क्या किया था, पहले इसको AA को पास करवाया था और उसके बाद B की जो ट्रांजिशन थी वो हमने इनिशियल स्टेट में डाली थी और इस तरह से ये बनाया था। लेकिन देखिए, जब NFA बनाना है तो NFA ने बहुत ज़्यादा आसानी कर दी। पहले आपको पता है कि आप क्या देखते हैं, जिसके कोई स्टारिक नहीं होता उस वाली स्ट्रिंग को देखते हैं। ये देखिए, इस वाली स्ट्रिंग को देखा तो AA है, AA को आपने पास करवा के तो इनिशियल स्टेट से पास करवा के देन फाइनल स्टेट पे पहुंचा दिया। ठीक हो गया। उसके बाद अभी हमारे पास आता है A और B होल स्टैटिक, स्टार्ट में लूप लगा दिया और ये एंड पे लूप लगा दिया। नहीं जी, ये NFA भी हमारा हो गया कंप्लीट, सादा सा आसान सा। ओके, उसके बाद है जी डिफरेंस बिटवीन DFA एंड NFA। हमने पढ़ तो लिया है, NFA की भी एग्जांपल देख ली है, DFA हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसकी एग्जांपल कर चुके हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। DFA के अंदर क्या होता है कि वन लेटर जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सिर्फ एक ही स्टेट में जा सकता है। ठीक है, देयर इज़ ओनली वन आउटपुट, सो द नेक्स्ट स्टेट इज़ ऑलरेडी डिटरमाइंड। ठीक है, हमें ऑलरेडी पता होता है कि कौन सी स्टेट पे ये जाने वाला है किसी भी एक इनपुट को लेकर। ओके, लेकिन NFA में क्या होता है कि लेटर्स कैन मूव टू मोर देन वन स्टेट। एक से ज़्यादा स्टेट में लेटर जब जा सकते हैं तो नेक्स्ट स्टेट हमें डिटरमाइन नहीं होती, हमें नहीं पता होता कि वो एक लेटर को पिक करने के बाद कौन सी स्टेट में जाने वाला है। इसकी एग्जांपल देख लें कि हमने एक एग्जांपल की थी DFA के अंदर A और B, यानी ऐसी लैंग्वेज जो A के ऊपर एंड हो रही हो। तो ऐसी लैंग्वेज जो A के ऊपर एंड हो रही हो उसमें देखें हमने क्या किया था, हमने एक इनिशियल स्टेट ली थी, इनिशियल स्टेट से ये फाइनल स्टेट में A को डाल दिया था। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना था, A और B होल स्टैटिक, मैंने बाकी स्ट्रिंग्स को पूरा करने के लिए भी कुछ करना था ना। तो अब ये देखें, हम फाइनल स्टेट में क्या कर देंगे, फाइनल स्टेट में A को इधर ही डाल देंगे, इसी स्टेट में डाल देंगे फाइनल स्टेट में, जिसकी वजह यह है कि लास्ट में जितने मर्जी A आ सकते हैं, यानी क्योंकि लास्ट में हमारा आना जो A है तो चाहे वो यहाँ से पिक करे चाहे वो यहाँ से पिक करे तो लास्ट में आ जाएगा A। अब जब B की बारी है तो B को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता होता है कि जब हम एक्चुअली जो विदाउट स्टैटिक होता है सबस्ट्रिंग होती है विदाउट स्टैटिक, उसकी जब फॉर्मेशन कर लेते हैं DFA के अंदर तो हमने स्टेट्स को देखना होता है कि स्टेट्स की ट्रांजिशन कंप्लीट हो गई है कि नहीं हुई। अब ये देखिए, इस स्टेट की रहती है, B की ट्रांजिशन रहती है, तो B के ऊपर हम यहाँ पर लूप लगा सकते हैं, इट के स्टार्टिंग में B को भी पिक कर सकता है। ठीक है, ये अब एंड वाली स्टेट के ऊपर B की ट्रांजिशन रहती है, तो B की ट्रांजिशन हम फाइनल के अंदर तो नहीं डाल सकते, तो इसको अगर फाइनल के अंदर डाल देंगे तो हमारी लैंग्वेज गलत हो जाएगी। सो इस B को हम डाल देते हैं स्टार्टिंग में, तो A और B कुछ भी जो है वो स्टार्ट के अंदर पिक कर सकता है। ओके, अब NFA ने देखिए कितनी हमारे लिए आसानी कर दी है। देखिए, इनिशियल स्टेट हुई, ठीक है, इनिशियल स्टेट के ऊपर से इसने क्या कर लिया, लूप ले लिया, लूप में A और B ले लिया और फाइनल स्टेट में A डाल दिया। चलिए, बस ये हो गया कंप्लीट, ये सादा सा जो है वो NFA क्रिएट हो गया। ओके, उसके बाद सेकंड DFA है, डिफरेंस इनका है, डेट स्टेट इज़ रिक्वायर्ड इन DFA। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन है आपके पास जो सिर्फ A को एक्सेप्ट करवा रहा है,
यानी एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ एक ए एक्सेप्ट हो रही है। तो उसके लिए देखिए DFA कितना मुश्किल है, हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हुए हैं। फाइनल स्टेट में ए डाल दिया और बाकी सब ट्रांजिशन को अपने डेड स्टेट में डाल दिया। लेकिन NFA के अंदर क्या होता है, डेड स्टेट हमें रिक्वायर नहीं होती, ठीक है, हम उसके बगैर भी काम चला सकते हैं, बिल्कुल उसके बगैर ही काम चलाना है। अच्छा जी, रेगुलर एक्सप्रेशन यही है, सिंपल ए है। अब ये देखें NFA इसका क्रिएट हुआ तो ये ए सिंपल डाल दिया फाइनल स्टेट पे और ये NFA कंप्लीट हो गया। उसके बाद है जी DFA के अंदर डू नॉट अलो नल और एप्सिलॉन ट्रांजिशन, हम इसके अंदर नल या एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं कर सकते, लेकिन NFA के अंदर कर सकते हैं। तो इट मीन्स के इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के ऊपर एप्सिलॉन भी जा सकता है, यानी कुछ भी स्ट्रिंग नहीं हो तो भी जा सकता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ। ओके, नेक्स्ट इसमें डिफरेंस ये है कि समटाइम हार्ड टू कंस्ट्रक्ट एज कम्पेयर टू NFA। ओके, DFA को बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन NFA को बनाना एज कम्पेयर टू DFA बहुत आसान होता है। ओके जी, उस NFA तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद आता है एप्सिलॉन NFA। एप्सिलॉन NFA के क्यों होता है, एप्सिलॉन NFA ने तो बहुत ही हमारे लिए आसानी कर दी। अब एप्सिलॉन NFA ने क्या आसानी कर दी, अगर देखें हम प्रैक्टिकली जब मशीन बनाने जा रहे होते हैं ना, तो अगर मशीन दिन ब दिन, जैसे आपको पता है कि मशीन दिन ब दिन छोटी हो रही है, CPU जो का साइज है वो स्मॉल हो रहा है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एजेस, ठीक है, तो ये हो क्या रहा है कि दिस इज़ मिनिमाइजेशन, या मैक्रो हम करते जा रहे हैं उसको साइज़ को, ठीक है। जब मैक्रो करते जा रहे हैं तो इट मीन्स हम उसका पाथ को कम करते जा रहे हैं, ठीक है। यानी अगर आपके पास दो पाथ हैं, यानी एक लॉन्ग पाथ है और दूसरा शॉर्ट पाथ है, तो वो मशीन किसको प्रेफर करेगी, शॉर्ट पाथ को प्रेफर करेगी, जिसकी वजह से एप्सिलॉन NFA को डिज़ाइन किया गया है। एप्सिलॉन NFA क्या करता है, ये सिंपल जो है वो नल ट्रांजिशन को भी लेकर जा सकता है, किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पर नल ट्रांजिशन को लेकर जा सकता है। ये वही है, NFA इज एक्चुअली DFA ये विद डिफरेंट रूल्स बट विद मोर इजीनेस, ठीक है। अब ये NFA विद एप्सिलॉन जो है वो किस तरह से, या नल ट्रांजिशन किस तरह से काम करता है, इसको देख लेते हैं। ये देखिए जी, अगर आपके पास एग्जांपल है, कोई एक लैंग्वेज है जिसमें A स्टैरिक, B स्टैरिक एंड C स्टैरिक है, ठीक है। इसका जब आपने NFA क्रिएट करना है तो NFA देखिए किस तरह से क्रिएट होगा। हम NFA क्रिएट करने जा रहे हैं, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, DFA नहीं क्रिएट हो रहा। ओके जी, इसी इनिशियल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट से हमने एक्सेप्ट क्या करवाना है, A, क्योंकि अब ये देखें इसके अंदर क्या क्या एक्सेप्ट हो सकता है, इस पर ज़रा गौर कर लें। सिंपल A भी एक्सेप्ट हो सकता है, या मल्टीपल टाइम A भी एक्सेप्ट हो सकता है, सिंपल B या मल्टीपल टाइम B एक्सेप्ट हो सकता है, या सिंपल C या मल्टीपल टाइम C एक्सेप्ट हो सकता है, ठीक है, या विद एनी कम्बिनेशन भी सिलेक्ट हो सकता है। अच्छा जी, आप देखें अगर आप यहाँ पर इसको बना लेते हैं, इनिशियल स्टेट से आप A को पास आउट करवाते हैं, ठीक है, A को आपने पास आउट करवा लिया, यहाँ पर आ जाएगा इनिशियल स्टेट के ऊपर A, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आना चाहिए, B एंड C। ओके, फिर ये आ गया B आपके पास आ गया, B आ गया, और फिर क्या आ गया, C आ गया, ठीक है जी, B और C आ गया। और लास्ट में क्योंकि हमें चाहिए C, तो हम यहाँ पर भी लास्ट में क्या लगा देते हैं, C लगा देते हैं, और इसको हम क्या बना देते हैं, फाइनल स्टेट बना देते हैं, ठीक है। अब देखें ये ABC तो ऐसे बना दिया, सिर्फ हमने अभी बनाया है C को फाइनल स्टेट में बनाया, जबकि हमें चाहिए कि सिंपल A भी एक्सेप्ट हुआ चाहिए, ठीक है, सिंपल A भी तो आ सकता है। तो क्या करते हैं कि इसको भी, जो इनिशियल स्टेट है, इसको भी हम फाइनल बना देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ से A भी सिंपल एक्सेप्ट हो रहा है, तो हमें सिंपल B भी चाहिए। सो B को क्या करते हैं, B को हमने यूँ किया कि इसको भी हमने क्या बना दिया, फाइनल स्टेट बना दिया, ठीक हो गया, इसको भी आपने फाइनल स्टेट बना दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है वो लूप भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं, B का लूप इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि मल्टीपल टाइम B भी क्रिएट तो करना है, तो यहाँ पर लूप लगा देंगे B का। ओके, अब हमारे पास क्या बात है कि सिंपल A भी तो एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है, सिंगल A एक्सेप्ट हो गया, सिंगल B एक्सेप्ट हो गया, सिंगल C भी सिंगल C यहाँ पर जाते हुए एक्सेप्ट होगा, लेकिन सिंगल C कैसे एक्सेप्ट होना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ से ये ट्रांजिशन लगा देते हैं एंड की तरफ, ठीक है। ये यानी ये इनिशियल से लेकर C भी तो सिंपल एक्सेप्ट करवा सकता है, तो ये चला गया इसके पास सबसे एंड वाली स्ट्रिंग के ऊपर C को एक्सेप्ट करवा देगा। अब ये देखिए इस पूरे NFA के अंदर हमारे पास जो है वो तीनों A और B और C सिंगल टाइम भी एक्सेप्ट हो रहा है और मल्टीपल टाइम भी एक्सेप्ट हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि आपने ये पढ़ा था, कोई एक NFA जो है, सॉरी, कोई DFA या FA जो है वो एक्सेप्ट करता है A, लूप का मतलब होता है A स्ट्रिंग को या फिर
बी स्ट्रिंग को। सो उसके बाद है जी एप्सिलॉन NFA। देखिए एप्सिलॉन NFA ने तो बहुत ही ज़्यादा आसानी कर दी ना इस मामले में। किस तरह से उसने आसानी कर दी, ये देखिए जी यहाँ से स्टार्ट और नीचे स्टेट, अगर आप ए को ही बना स्टार्ट और नीचे स्टेट आप बना लें एक स्टेट को, ठीक है, यहाँ से आप पास करवाएं ए को, उसके बाद सेकंड स्टेट पे जाते हुए एप्सिलॉन को पास करवा लें, फिर सेकंड स्टेट के ऊपर से बी को पास करवा लें, फिर आगे एप्सिलॉन और फिर लास्ट में से सी को पास करवा लें। तो अब ये देखें अगर वो ए होगा तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर बी होगा तो यहाँ से कुछ ना भी ले तो भी इसका काम चलेगा, और यहाँ से एप्सिलॉन लेते हुए बी को पास करवा लेगा, फिर अगेन एप्सिलॉन को लेते हुए यानी नल स्ट्रिंग को लेते हुए सिंपल सी को भी एक्सेप्ट करवा सकता है। ठीक है जी, ये इस तरह से एप्सिलॉन NFA ने हमारे लिए आसानी कर दी। ओके जी, ये तो हो गया हमारे पास NFA और एप्सिलॉन NFA कंप्लीट। उसके बाद हम आते हैं ट्रांजिशन ग्राफ की तरफ। ट्रांजिशन ग्राफ क्या होता है? ट्रांजिशन ग्राफ भी बिल्कुल इसी तरह का ही है, FA की तरह का ही है, NFA की तरह की है, लेकिन इसके अंदर भी ना कुछ रूल्स होते हैं। एक्चुअली ट्रांजिशन ग्राफ भी जो है एक मेथड है टू डिफाइन अ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज को ही आपने इसके थ्रू भी डिफाइन करना है, सेम एज FA ही है बट विद चेंज रूल्स। तो इसके रूल्स हम देख लेते हैं कौन कौन से इसके रूल्स हैं। सबसे पहले ये है कि फाइंड नंबर ऑफ स्टेट इन विच एटलीस्ट वन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट कैन हैव मोर देन वन इनिशियल और फाइनल स्टेट। अब देखें जी, इसने और आसानी हमारे लिए कर दी कि इनिशियल स्टेट भी एक से ज़्यादा दफ़ा हो सकती है। पहले वाले तक हमने NFA और DFA में हमने देखा था कि फाइनल स्टेट आपकी एक से ज़्यादा हो सकती है, जबकि TG के अंदर हमारे पास इनिशियल स्टेट भी एक या एक से ज़्यादा हो सकती है। इसमें डेड स्टेट हमें रिक्वायर नहीं होती, और वन लेटर कैन मूव टू मोर देन वन स्टेट। ठीक है जी, ये भी हो गया NFA की तरह ही। और उसके बाद है जी कैन रीड मोर देन वन कैरेक्टर एट अ टाइम। ठीक हो गया, एट अ टाइम जो है वो एक से ज़्यादा ट्रांजिशन को भी पास करवा सकता, एक से ज़्यादा दफ़ा सब ट्रांजिशन भी कर सकता है। और कैन मूव टू अदर स्टेट विदाउट एनी इनपुट जस्ट लाइक एप्सिलॉन NFA। ठीक है, एप्सिलॉन NFA को भी पास करवा सकता है। ओके जी, इसमें देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल है, अगर आपके पास एक ऐसी स्ट्रिंग हो जी, हमारे पास ये है रेगुलर एक्सप्रेशन है बी, यानी 20 में कंपल्सरी आना चाहिए ऐसी स्ट्रिंग जो बी से स्टार्ट हो और उसके बाद कुछ भी आ सकता है। TG में हम बनाएंगे, TG में देखें हम इसके डिफरेंट रूल्स को देखते हुए किस तरह से डिफरेंट TGs बना सकते हैं। ओके, स्टार्ट आपने किया, बी से स्टार्ट किया, लूप लगा दिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम भी आ सकता है या सिंगल टाइम भी आ सकता है। यहाँ पर लूप लगा दिया है और फाइनल स्टेट पर पहुँचाने के लिए A और B की ट्रांजिशन कर दी। यानी इसमें हम ये रूल पढ़ चुके हैं कि आप किसी भी एक लेटर को मल्टीपल टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी इसी के ऊपर लूप ही लगा दिया और ये दूसरी स्टेट में भी पहुंचा दिया। ठीक है जी, उसके बाद यानी इसमें होगी एक स्टेट इनिशियल भी होगी, एक फाइनल भी होगी। अब देख लेते हैं दो अगर फाइनल स्टेट बनाए तो उससे किस तरह का ये बनेगा। इनिशियल स्टेट पे आपने लूप लगा दिया B का, और फाइनल स्टेट में एक फाइनल स्टेट में आपने A को डाल दिया, दूसरी फाइनल स्टेट में B को डाल दिया, यानी दो स्टेट भी आप बना सकते हैं। ओके, थर्ड में इसका देख लेते हैं कि किस तरह से दो इनिशियल स्टेट और दो फाइनल स्टेट बना सकते हैं। इनिशियल में देखने आपने इसको डाल दिया, B को स्टार्ट कर लिया, B से स्टार्ट किया और फिर A को फाइनल में पहुंचा दिया। इसी तरह से इनिशियल भी आपने दूसरा बना लिया, ये दोनों आपस एक ही चीज़ है, एक ही मशीन है। ठीक है, B से आपने स्टार्ट कर लिया और उसको दूसरी स्टेट के ऊपर, दूसरी फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंचा दिया। इसी तरह से आप इनिशियल जो है वो दो भी बना सकते हैं या ज़्यादा भी स्टेट्स बना सकते हैं, और फाइनल एक भी स्टेट हो सकती है। इसमें भी देखें, इनिशियल में आपने B से स्टार्ट कर लिया, दोनों इनिशियल को B से स्टार्ट किया और फाइनल में एक में पहुंचा दिए। एक से आपने A के ट्रांजिशन ले ली और दूसरी से आपने B के ट्रांजिशन ले ली। तो TG ने हमें कितना हमारी आसानी बना दी ना, जिस तरह से मर्जी जो है वो प्रोसेसर डिफरेंट वेज को यूज़ करता हुआ अपनी इनपुट को जो है वो आउटपुट को जो है वो पहुँचा सकता है, द रिक्वायर्ड स्ट्रिंग बना सकता है। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल है draw TG that accept all words with triple A's and triple B's over A and B। ओके, अब हमारे पास अगर क्या है कि ऐसा आपने TG ड्रा करना है जो एक्सेप्ट कर रहा है ऑल वर्ड्स को विद ट्रिपल A एंड ट्रिपल B। इसका हम DFA पढ़ चुके हैं, DFA आपने देखा था कितना उसका थोड़ा सा ट्रिकी था, डिफ़िकल्ट था कि किस तरह से आपने इसको 3 अल्फ़ाबेट 3 A's और 3 B's को पास करवाना। TG ने देखें कितनी ज़्यादा हमारी आसानी कर दी। देखिए, इनिशियल स्टेट बन गई, इनिशियल स्टेट से आपने A और B लूप लगा दिया, देन नेक्स्ट स्टेट में A एंड A। ठीक है जी,
और फाइनल स्टेट पे ए और बी को पास करवा दिया। अगेन बी को पास करवाना है तो बी स्टेट्स बी एंड बी, बस। यानी इसमें ना कोई हमें ट्रांजिशन कंप्लीट करने की ज़रूरत है, सिंपल से हमने ट्रांजिशन ग्राफ को बना लिया। जिस तरह से DFA में हमने ट्रांजिशन कंप्लीट की थी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अच्छा जी, अब देखें इसको मज़ीद हम TG हमारे लिए ये आसानी बना देता है। कैसे कि एक ही स्ट्रिंग के ऊपर से आप मल्टीपल टाइम ट्रिपल ए को भी पास कर सकते हैं, ट्रिपल बी को भी पास कर सकते हैं। इनिशियल और फाइनल में आपने लूप लगा दिया ए और बी का, ये भी एक्सेप्ट हो गया, ट्रिपल ए और ट्रिपल बी को एक्सेप्ट करवा रहा है। ओके जी, मज़ीद और भी इस तरह से और किस तरह से बन सकता है। इनिशियल पर आपने लूप लगा दिया ए और बी का, दूसरी स्टेट फाइनल स्टेट में ए को पहुँचा दिया एक ट्रांजिशन के साथ, इधर से ये आपने ट्रिपल बी की ट्रांजिशन पास की, दो आप फाइनल स्टेट बनाकर उसके ऊपर आप लूप लगाकर भी TG को बना सकते हैं। ओके, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इनिशियल भी जो है वो डबल भी बना सकते हैं। इनिशियल भी डबल हो सकती हैं, फाइनल भी डबल हो सकती हैं। इनिशियल में भी ए बी का लूप लगा दिया और ए को पास करवा दिया, दूसरी इनिशियल में से बी को पास करवा दिया और फाइनल में भी लूप लगा दिया। अच्छा जी, अब उसके बाद अगेन हम इनिशियल 2 बना सकते हैं, फाइनल भी 1 बना सकते हैं। और वो वैसे ही कि इनिशियल से फाइनल की तरफ ट्रिपल ए जा रहा है, दूसरी इनिशियल से फाइनल की तरफ ट्रिपल बी जा रहा है। यानी आप ट्रांजिशन ग्राफ जैसे मर्जी बना सकते हैं, इसमें कोई आपको रोक नहीं है कि इनिशियल और फाइनल जितनी मर्जी बनाएं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में है कि लैंग्वेज है हमारे पास ए स्टैरिक, बी स्टैरिक एंड डबल ए, यानी ऐसी स्ट्रिंग जो डबल ए के ऊपर एंड हो रही है। इसका आपने TG बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, इनिशियल स्टेट से हम पास करेंगे ए को, ठीक है, ए को पास करवा लिया क्योंकि ये स्टैरिक है तो इट मीन हम यहाँ पे लूप लगा देंगे। उसके बाद बी हमने लेना है, तो आपको पता है कि इसको जाते हुए हम जो है नेक्स्ट स्टेट पे जाते हुए एप्सिलॉन भी पिक कर सकते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन पिक कर सकते हैं। एप्सिलॉन के बाद यहाँ पे बी आपने लेना है तो बी का लूप लगा दिया, यानी मल्टीपल टाइम भी बी आ सकता है और सिंगल टाइम भी बी ले सकते हैं। और एंड पे डबल ए आ गया, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर देखें ना TG के अंदर सब स्ट्रिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। सो डबल ए आ गया और ये फाइनल में हमारे पास आ गया ऐसी स्ट्रिंग जो डबल ए के ऊपर एंड होगी। अच्छा जी, अब इसी तरह का ये आप जस्ट जो वो चेंज है, एप्सिलॉन का साइन चेंज है, इस एप्सिलॉन साइन की जगह आप ये वाला साइन भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, अगेन आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्ट पर आपने अगर आप एप्सिलॉन को नहीं ले रहे और NFA अगर आप इसका क्रिएट कर रहे हैं, NFA देखिए किस तरह से बनेगा इसका। इनिशियल से आपने ए को पास करवाया और बी को पास करवा दिया, ठीक है, यानी नल स्ट्रिंग जब आप नहीं ले रहे, बी को पास करवा दिया। ये भी वैसे बेसिकली TG है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है ना कि आप एप्सिलॉन ले भी सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं। तो हम ये तरीका देख रहे हैं कि किस किस तरह से TG आप बना सकते हैं। तो इनिशियल से आपने ए का लूप ले लिया, देन क्या आना चाहिए आपके पास बी की ट्रांजिशन और देन डबल ए की ट्रांजिशन, बी के ट्रांजिशन, डबल ए की ट्रांजिशन, और ये Q1 के ऊपर आपने लूप लगा दिया बी का, क्योंकि बी मल्टीपल टाइम भी आ सकता है। ओके, अगर हमें चाहिए हो सिर्फ डबल ए चाहिए हो तो डबल ए लेने के लिए हम स्टार्ट से इनिशियल के स्टार्ट से फाइनल की तरफ जो है डबल ए लगा देंगे, ठीक है। ये इस तरह से आपका बन सकता है विदाउट एप्सिलॉन। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल है डिफाइन अ TG ऑफ लैंग्वेज दैट एक्सेप्ट द स्ट्रिंग हैविंग डबल ए एज सबस्ट्रिंग। ओके जी, अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसा होगा कि आपको चाहिए क्या, स्ट्रिंग के अंदर एज अ सब स्ट्रिंग चाहिए 00, ठीक है। तो हमने जिस तरह से डबल ए के लिए किया था, इसी तरह से 00 के लिए भी हम क्या करेंगे, दरमियान में 00 बना लेते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग के ऊपर कोई भी 0 आ जाए या 1 आ जाए। तो TG बनाने के लिए क्या करेंगे, इनिशियल से फाइनल की तरफ 00 लेंगे और स्टार्ट में और एंड पे AB का लूप लगा दिया। ओके जी, नेक्स्ट है कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ द स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर बिगनिंग एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर्स। डिफरेंट लेटर के साथ बिगनिंग और एंडिंग हो रही है, तो हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ चुके हुए हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह से है, A स्टार्ट में और B एंड पे, या B स्टार्ट में या A एंड पे, और दरमियान में A और B मल्टीपल टाइम। TG किस तरह से बनाएंगे, इनिशियल लिया आपने A से स्टार्ट, अगर तो A से स्टार्ट हो तो B पर एंड हो, A से स्टार्ट हुआ और B पर एंड हो गया, फाइनल में डाल दिया। B से स्टार्ट हुआ और A पर एंड हो गया, और दरमियान में क्या लगा दें, A और B मल्टीपल टाइम लूप लगा दिया। अच्छा, जब सेम लेटर्स हों अगर स्टार्टिंग और एंडिंग के ऊपर, तो भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। इसमें भी आपने क्या किया, स्टार्ट के ऊपर और एंड के ऊपर सेम आ गए लेटर्स, और स्टार्ट के ऊपर B से स्टार्ट हो रहा है तो एंड भी B पर हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है इवन लैंग्वेज की।
जैसे कि आपको पता है कि इवन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें स्ट्रिंग्स की लेंथ इवन होती है, जैसे कि 0 हो गए और 2, 4, 6 एंड अप टू सो ऑन, जो भी इवन नंबर्स होते हैं उसी तरह की जो स्ट्रिंग होती है उसकी लेंथ होती है। ठीक है जी। तो इवन लैंग्वेज के लिए सबसे पहले तो रेगुलर एक्सप्रेशन है। रेगुलर एक्सप्रेशन को हम डिटेल में पढ़ चुके हुए हैं, तो उससे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन से हम पहले ज़रा देख लेते हैं कि इसमें स्ट्रिंग्स कौन कौन सी आती हैं। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग्स आ सकती हैं। एक तो लैम्डा भी आ सकता है, लैम्डा यहाँ पर नहीं है, लैम्डा आ सकता है। ठीक है, लैम्डा आ सकते हैं। इसके अलावा डबल ए आ सकती है, ए बी है, बी ए है, डबल बी है। ठीक है, सिमिलरली ये तो हो गई हमारे पास 2 लेंथ वाली। उसके बाद 4 लेंथ वाली देखिए कौन कौन सी आ सकती हैं, ए बी, ए डबल बी ए। ठीक है, देन बी ए बी, बी ए। अच्छा, अब इन चारों को ज़रा आप देखें, ये 4 स्ट्रिंग्स को इसमें अगर इस तरह से इसको इस तरह से कर दें कि इनको ए बी को सेपरेट कर दें और बी ए को सेपरेट कर दें। ठीक है, तो हम इसको यूँ बना सकते हैं। ठीक है, अब देखें इन दोनों को अगर हम जब कंबाइन करेंगे ए बी एंड ए बी, तो ये 4 लेंथ की स्ट्रिंग बन गई, क्योंकि ये कंकैटिनेशन हो रही है ना। ठीक है, ए बी एंड बी ए, देन अगेन 4 लेंथ की बी ए बी ए एंड बी ए। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ ये 4 लेंथ की तो नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इसके लिए हम दरमियान में क्या लगा देते हैं, डबल ए और डबल बी। ठीक है, और स्टाइलिक इसलिए लगा देते हैं क्योंकि इसके दरमियान में, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम आ सकती है, क्योंकि हमें तो काउंटेड नहीं चाहिए, हमें तो अनलिमिटेड चाहिए ना, जो इवन जिनकी भी जितनी मर्जी स्ट्रिंग हो लेकिन वो इवन होनी चाहिए। सो इसलिए हम यहाँ पर डबल ए और डबल बी लगा देंगे। ठीक है, ताकि इवन लेंथ हमारी जनरेट हो सके। ठीक हो गया, ये इसका हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन। डीएफए हम कर चुके हुए हैं, लेकिन अब हमने देखना है टीजी। ठीक है, टीजी में क्या होगा कि जिस तरह आपने सेपरेट कर दिया था ए बी को और बी ए को। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे ले लेते हैं। एक स्टेट आपने बना ली, इसको अपने इनिशियल स्टेट फिलहाल कर दिया है, इनिशियल स्टेट करेंगे। अब इसमें से आप पास आउट करवा लें, लूप लगा सकते हैं, यानी मल्टीपल टाइम ए बी आ सकता है, डबल ए आ सकता है, डबल बी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हम सिंगल भी हम ले सकते हैं इसमें, और ये लूप के दरमियान में भी आ सकता है। सिंगल लेने के लिए हम इसके इनिशियल स्टेट के स्टार्ट में लगा देंगे डबल ए और डबल बी, क्योंकि ये नल भी सब कर सकती है, आपको पता है। नल इस सूरत में सब करेगी अगर इसी को हम क्या बना दें, फाइनल स्टेट। ठीक है जी, फाइनल स्टेट पे अगर इसको बना दी तो क्या एक्सेप्ट हो गया, हमारे पास नल एक्सेप्ट हो गया, डबल ए एक्सेप्ट हो गया, डबल बी एक्सेप्ट हो गया। ठीक है जी, अब हम जाते हैं ए बी और बी ए को पास आउट करवाने के लिए। सो ए बी को पास आउट करवाना हो तो हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा मज़ीद लेंथ को जनरेट करवाने के लिए ए बी। ठीक है, और बी ए, या ए बी सिलेक्ट कर सकता है या बी ए सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब अगर सेकेंड लूप के ऊपर अगेन आप लगा सकते हैं, क्योंकि दरमियान में भी डबल ए या डबल बी की सिलेक्शन हो सकती है। सो यहाँ से भी सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से फर्दर जो है इसके एंड पे जाते हुए, फाइनल पे जाते हुए अगेन अगर उसने पिक करना है ए बी या बी ए को, अगेन वो पिक कर सकता है। ठीक है जी, ओके, यहाँ पे पिक करने के बाद ये फाइनल स्टेट पर आ जाएगा। तो अब आप यहाँ से देखें, मल्टीपल टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, ए बी को भी, बी ए को भी, डबल ए या डबल बी को भी। ठीक है, ये हमारे पास बन गया टी जी का। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जिसमें टी जी दिया हुआ है और साथ एक स्ट्रिंग दी हुई है, जिसमें से आपने फाइंड आउट ये करना है कि क्या ये स्ट्रिंग इस टी जी में से पास आउट हो सकती है कि नहीं हो सकती। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में भी आ सकते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको देख लें किस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है कि गिवन में आपके पास मे बी कोई टीजी दिया हो, डीएफए दिया हो या एनएफए दिया हो। ठीक है, और उसके साथ साथ एक स्ट्रिंग भी दी हो, जिसमें आपने ये बताना है कि क्या ये स्ट्रिंग इस टीजी में से या डीएफए में से या एनएफए में से पास आउट हो सकती है या नहीं हो सकती। ओके जी, ये हमारे पास गिवन स्ट्रिंग दी हुई है, जिसको ये चेक करना है कि क्या ये इस टीजी को देखते हुए इसमें से ये पास आउट हो सकती है, एक्सेप्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, स्टार्टिंग में है ए, तो ये इनिशियल देखते हैं, इनिशियल से इनिशियल से लिया, स्टार्ट किया, ए को पिक किया। ठीक है, उसके बाद ये पिक करती है यहाँ से बी को पिक करती है। ठीक है, क्योंकि आगे लूप लगा हुआ है तो मैं भी यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकती है या यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकती है, या यहाँ से भी रिमेनिंग 2 यहाँ से इस वाले लूप में से सिलेक्ट कर सकती है। ठीक है जी, उसके बाद ए बी है, तो ये ए बी को पिक करेगा, यहाँ से इसने पिक किया ए बी को। ए बी के बाद हमारे पास है एक बी तो हो गया, 2 बी पीछे रह गए, इस बी को उसने यहाँ से पिक कर लिया। इस बी के बाद रिमेनिंग हमारे पास रह गया ए डबल बी ए। और इसमें देखते हैं 2 के पास जब जाएगा
तो यहाँ से ए को आप लूप में से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। देन बी को सिलेक्ट किया, डबल बी को सिलेक्ट किया, और उसके बाद ये जब वन स्टेट पर पहुँचा तो यहाँ से सिंगल ए को पिक कर दिया और ये पहुँच गया एक्सेप्टिंग स्टेट के ऊपर, ठीक है जी। इस तरह से इट मीन कि ये जो हमारे पास है ये स्ट्रिंग है इस टीजी में से पास आउट हो रही है। तो हम यहाँ पर आंसर में कह सकते हैं कि ये फॉलोइंग टीजी है, सॉरी फॉलोइंग जो स्ट्रिंग है ये इस टीजी में से पास आउट हो सकती है, ठीक है जी। ओके, ये नेक्स्ट इसी एग्जांपल का पार्ट है जिसमें बताया हुआ है कि आप इस पाथ को भी यूज़ कर से इस पाथ को भी यूज़ करते हुए इस स्ट्रिंग को पास आउट करवा सकते हैं। 3 डिफरेंट पाथ्स ये हुए हैं, एक मैंने आपको बता दिया, बाकी दोनों आप इसमें से देख लें किस तरह से उसी स्ट्रिंग को आप पास आउट करवा सकते हैं। दीज पाथ आर सक्सेसफुल। अच्छा देखिए, क्योंकि ये आपके पास टीजी जो है तो इसमें से आप एक ही स्ट्रिंग को जो मल्टीपल वे के अंदर में से पास करवा सकते हैं, ठीक है। ये सारे पाथ जो है वो उसके सक्सेसफुल है। जब आपकी कोई भी स्ट्रिंग जो है वो उस टीजी में से पास आउट हो जाएगी तो आपने क्वेश्चन की लास्ट में लिख लेना है विच शोज दैट ऑल दीज पाथ्स आर सक्सेसफुल, द पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट एंड एंडिंग इन द फाइनल स्टेट, hence the string is accepted by the given TG। ओके जी, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ ट्रांजिशन ग्राफ। अब ट्रांजिशन ग्राफ के बाद बारी आती है जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ की। जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ में क्या है, जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ में इस तरह से होता है, बिल्कुल ये टीजी की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, और ये बहुत ही ज़्यादा आसान आप ये कर दिया गया है, इसको इसने जनरलाइज कर दिया है ट्रांजिशन ग्राफ को। और इसके अंदर ये क्या, इसकी हम रूल्स वगैरह देख लेते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, एट लीस्ट वन ऑफ विच इज द स्टार्ट स्टेट एंड सम में बी द फाइनल स्टेट, बिल्कुल वैसे जैसे आपने ट्रांजिशन ग्राफ में पढ़ा था, ठीक है जी। इसकी भी इनपुट कुछ हम स्ट्रिंग उसको असाइन करवाते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं इनपुट के। और उसके बाद सबसे मज़े की बात यहाँ पर यह है कि जो डायरेक्टेड एजेस हैं जो कनेक्ट होते हैं स्ट्रेट्स के साथ, उस पर हमने कोई ना कोई लेबल की बजाय हम क्या लिख देंगे, हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख देंगे। पहले वाले में तो आपने क्या किया, अल्फ़ाबेट्स को या लेटर्स को पास करवाया, ठीक है। लेकिन अब जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ में क्या करते हैं, पूरी जो स्टेट होगी, इधर से एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट पे जाते हैं, इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे होते हैं, तो आपने क्या करना है, इस पूरे के ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशन को राइट कर देना है। फॉर एग्जांपल ए और बी है, ए और बी होल स्टैटिक है, इसके लिए आपने GTG बनाना है तो इस तरह से बना लेंगे, इनिशियल से स्टार्ट होगा फाइनल तक पहुंचेगा और पूरा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो इसके ऊपर आपने लिख देना है, ठीक है। इस वाले ये ट्रांजिशन लाइन के ऊपर आपने रेगुलर एक्सप्रेशन का राइट कर देना है। तो ये जी आपका GTG कंप्लीट हुआ। अब तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं रही, आपने क्या करना है, GTG बनाते हुए सिर्फ आपने लेबलिंग कर देनी है रेगुलर एक्सप्रेशन की, ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा किस तरह से आपकी NFA डायग्राम किस तरह से बनती है, और उसके बाद डिफरेंस देखा DFA और NFA में, उसके बाद TG ग्राफ को देखा, और उसकी मैंने आपको बताया कि किस तरह से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। आपको गिवन हो सकता है कुछ न कोई लैंग्वेज भी दी हो सकती है कि आपने उसका TG बनाना है या GTG बनाना है, और इस तरह से फिर आपने ये भी दिया जा सकता है कि अगर आपके पास स्ट्रिंग हो तो स्ट्रिंग को लेते हुए और TG दिया हुआ हो या कोई भी डायग्राम दी हुई हो, जिसमें से आपने फाइंड आउट ये करना है कि क्या ये स्ट्रिंग जो है वो इस ग्राफ में से एक्सेप्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती, ठीक हो गया। उसके बाद आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर गिवन में हो आपके पास FA दिया हुआ हो, ठीक है, FA के साथ ये NFA भी हो सकता है, ठीक है, NFA हो सकता है, DFA या NFA हो सकता है, ठीक है, या फिर TG भी दिया जा सकता है, ठीक हो गया। ये तीनों में से कोई भी दिया जा सकता है, और उसमें ये कहा जाता है कि आपने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाना है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इसके लिए सबसे पहले जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ, रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले GTG बनाना पड़ेगा। GTG जब हम बना लेंगे तो उसके बाद हमारे लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है जी। ये था आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर के बाद होपफुली आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है DFA और TG में और NFA में, ठीक है जी। सारे एक जैसे ही हैं, बिल्कुल एक जैसे ही हैं, बस इसमें डिफरेंस है तो सिर्फ चंद रूल्स का डिफरेंस है। रूल्स को जब आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।